सो नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर, आप देखोगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। ये जो डायग्राम है यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ एक बीकर लिया हुआ है, उसमें एनोड लिया है, कैथोड लिया है, ठीक है। आपने वाटर लिया हुआ है, जब आप वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी? एट कैथोड, और ऑक्सीजन गैस एट एनोड। अब करना क्या है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, ये किस टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपको दिया गया था ये, आपने पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या हुआ, वो वाटर ब्रेक कर गया किस में? H2O विल ब्रेक इनटू H2 प्लस O2, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड जब एक से ज़्यादा में टूट जाए। सेकेंड पार्ट में पूछा है एक्सप्लेन वाई दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला गया है? क्योंकि आप जब भी हीट देते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे रहे हो, आप दे रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो इसे आप क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट गेन का होना चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमने इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus। आपने यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है केयरफुली। अ लिट मैचस्टिक इज ब्रोट नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। आपने एक क्या लेके आनी है? माचिस, ठीक है, उसे जलाना है और कहाँ लेके जाओगे? इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर। द गैस बर्न विद एन एक्सप्लोजिव पॉप साउंड। तो आपको कैसी साउंड सुनाई देगी? पॉप। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। आपको इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉप साउंड होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? बाय हाइड्रोजन गैस, वही प्रोड्यूस करता है अगर आप बर्निंग मैस्टिक उसके पास लेके आते हो। इट विल एक्सटिंग्विश विद द पॉप साउंड, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें बैलेंस रिएक्शन करके दिखानी है। तो थर्ड पार्ट में आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। सो आप यहाँ देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो आप इसके आगे लिख दोगे 2, जिससे अब हाइड्रोजन हो गए 4। तो अब आपको यहाँ लिखना है 2, ठीक है। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी ट्विस्ट करके पूछा गया है। 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन द 2 अरेंजमेंट एक्स एंड वाई एज शोन बिलो। यहाँ पे ब्लॉक्स ले लिए गए हैं आयरन के, उसको 2 डिफरेंट वे में अरेंज किया गया है, ठीक है। एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। द ब्लॉक अरेंजमेंट आर केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी फ्यू आवर्स। हर ब्लॉक के ऊपर पानी डाला गया है, ठीक है, कुछ घंटों के बाद। बट आपने करना क्या है यहाँ पे? विच ऑफ द अरेंजमेंट इज लाइकली टू गैदर मोर रस्ट आफ्टर 10 days। सबसे ज़्यादा रस्ट किस में होगा? इस हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? तो आप देखोगे ये वाई में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, वो एयर के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा आ रहा है, एक्स वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा उस पर रस्ट लगेगा। तो एक आयरन का ब्लॉक लेकर इन्होंने इस एग्जाम्पल को पूछा। तो इसी तरह से वो कोई और एलिमेंट भी दे सकते हैं, कोई भी ब्लॉक देख सकते हैं, किसी दूसरे मेटल का दे सकते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर।